फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 005 के खंड 3 में इकाई 3 कर्म में अधिकार भेद तथा फैलक्य, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शास्त्र विहित कर्म। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कर्म में अधिकार भेद तथा फैलक्य में शास्त्र विहित कर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसमें वैश्य कर्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद नेक्स्ट शूद्र कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो वैश्य कर्म को सबसे पहले हम आपको पढ़ने जा रहे हैं। चारों वर्णों की समान उन्नति का दायित्व समाज में ब्राह्मण और क्षत्रिय के साथ वैश्य वर्ग के सदस्यों पर भी रहा है। खेती करना, गो पालन करना, क्रय विक्रय करना तथा सत्य व्यवहार करना इत्यादि वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। संपूर्ण कृषि फर्म वैश्यों के अधीन रहा है। पशुओं की रक्षा करना, अध्ययन करना, यज्ञ करना, दान देना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि करना इत्यादि वैश्यों के स्वाभाविक कर्म थे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं शूद्र कर्म। सेवा कर्म के विषय में श्रीमद् भगवत गीता में श्री योगेश्वर श्री कृष्ण का वचन है कि सत्य बोलना, सेवा करना, सभी वर्णों का ध्यान रखना ये शूद्रों के स्वाभाविक कर्म थे। यज्ञ कर्म, रक्षा कर्म और कृषि कर्म से जुड़े समस्त उपकरणों या संसाधनों को उपलब्ध कराना भी इनका समान दायित्व रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो समस्त कारुकर्म इस वर्ग के अधीन रहा है। कलाओं के प्रति प्रतिष्ठा का आधार इनको माना जाता था। यज्ञ का विधिवत संपादन एक सामाजिक कार्य माना गया है। इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों का समान सहयोग होता था। ब्राह्मण यदि मंत्र पाठ और आहुति प्रदान करने के लिए अपेक्षित थे तो यज्ञशाला के निर्माण के लिए और यज्ञ वेदिका के निर्माण के लिए अपेक्षित सामग्री की उपलब्धता का दायित्व आज अन्य वर्गों पर होता था। इसी प्रकार कृषि कर्म के लिए यदि हल का निर्माण नहीं होगा तो कृषि कर्म संभव नहीं होगा। शस्त्र का निर्माण नहीं होगा तो युद्ध से देश की रक्षा और आंतरिक कलह से समाज की रक्षा करना संभव नहीं है। वाहन का निर्माण नहीं होगा तो दूर देश गमन पूर्वक व्यापार संभव नहीं है। इस प्रकार समाज के प्रत्येक वर्ग अपने दायित्व के निर्वहन पूर्वक देश की उन्नति में समान सहयोग प्रदान करते रहे, इन सब का सहायक बनता है। शूद्र वर्ग अपनी कलात्मक गुणवत्ता के आधार पर कलाओं का आदि संरक्षण इस देश में हुआ तो उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। तीनों वर्णों के अपने अपने कार्य के संपादन के लिए अपेक्षित संसाधनों को उपलब्ध कराकर सेवा करते हुए अध्ययन, दान, यज्ञ कर्म, यज्ञ कार्य और सहयोग प्रदान करते हुए शूद्रों द्वारा अपने स्वाभाविक कर्म का संपादन किया जाता रहा है। एकमेव शब्द का कार्य में प्रयोग किया जाना अपने स्वाभाविक कर्म के प्रति प्रधानता का द्योतक है, न कि अन्य वर्गों का निषेध, क्योंकि इसमें अन्य कर्मों का भी विधान होता है। कहा भी गया है कि इन सभी कर्मों के संपादन द्वारा सामाजिक व्यक्ति वर्ण व्यवस्था के अनुसार व्यवहार करता हुआ दिखाई देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कर्म करता था और जिस कोटि का कर्म करता था वह उस वर्ग के लिए निर्धारित वर्ण में उपस्थित माना जाता था। मनुस्मृति में कहा गया है कि गाधीजा अर्थात विश्वामित्र अपने कर्म के बल पर ब्राह्मण तत्व को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से परंपरा में अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार अपना वर्ण समाज में सुनिश्चित कर लेता है। कहा भी गया है मनुस्मृति में, विनय के कारण पृथु और मनु ने राज्य, कुबेर ने धन ऐश्वर्य और विश्वामित्र ने ब्राह्मण तत्व को प्राप्त किया। श्री भागवत महापुराण के अनुसार पृथु के पिता का नाम वेन था। वे अत्यंत अधर्मी थे। संपूर्ण सात्विक कर्मों को बाधित कर देने के कारण उनका ऋषियों ने वध किया और उनके ही शरीर को मथ कर पृथु का निर्माण किया गया। पिता के स्वभाव के विपरीत पृथु अत्यंत धार्मिक और कर्मनिष्ठ थे और आज पृथ्वी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। मनु ने शासन प्राप्त किया और अपने विनयी स्वभाव के आधार पर प्रतिष्ठा प्राप्त करते हुए प्रत्येक वर्ण के शास्त्र विहित कर्तव्यों का सर्वोच्च संरक्षक राजा
होता है। अपने अपने धर्म में संलग्न भी वर्णों और आश्रमों की रक्षा करने वाले राजा को ब्रह्मा जी ने बनाया है। चारों वर्णों में प्रमुख रूप से यज्ञ, दान एवं अध्ययन का उल्लेख किया है। उसके साथ साथ अध्यापन, रक्षण, कृषि, सेवा इत्यादि अन्य कर्मों का विधान शास्त्रों में किया गया है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कर्म में अधिकार भेद तथा फैलक में शास्त्र विहित कर्म के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।